नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी फेसबुक आईडी एसपी निषाद पर और हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया दीपोत्सव न्यूज पर, जिसका नाम शॉर्ट में हमने आईडी न्यूज रख दिया है। आपको सबसे पहले बता दें कि इस समय हम उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में आए थे एक खास काम से, जो वीडियो हम डाल चुके हैं। तो उस विषय में बात ना करके अब जहां हम ठहरे हुए हैं, तो हमारे यहाँ पे माननीय दुर्गेश निषाद जी का घर है, वहीं पर हम ठहरे थे। क्योंकि हम आए थे तो हमें गाड़ी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसके कारण यहीं पे रुक गए थे। तो आज 18 अक्टूबर 2025 है और धनतेरस भी है। तो धनतेरस की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका इस वीडियो में। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये बिटिया हमारे साथ बैठी है। अब जिस घर में हम ठहरे हैं तो बच्चों का जो फीडबैक है, जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, चाहे वो केजी में हो या दूसरी क्लास में हो, तीसरी क्लास में हो, तो बिटिया है 4th क्लास में। 4th क्लास की जो छात्रा है इस समय हमारे पास है और हम बैठे थे तो हमने इनकी बहुत सारी जो खूबियाँ सुनी हैं घर से, इसलिए ये वीडियो छोटा सा बना रहे हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, उनका फीडबैक कैसे लेना चाहिए, ये वीडियो खास करके मोटिवेट के लिए है, मोटिवेशनल के लिए, कि जो अपने हमारे जो माँ बाप हैं, मम्मी पापा हैं बच्चों के, और बच्चे जब स्कूल से पढ़कर लौटते हैं तो उनका फीडबैक लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि बेटा क्या पढ़ के आए हो, आज क्या टास्क दिया था, आज काम क्या लाए हैं घर के लिए, दिखाओ ज़रा हमको, आज आपने क्या सीखा। ये घर में पूछना बहुत ज़रूरी है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके भी अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप अगर रोज़ उनका फीडबैक लेते हैं लौटने के समय कि आज बेटा क्या पढ़ा, बैठाइए उनको 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपके पास समय हो, बच्चों को ज़रूर देना है। तो बिटिया है हमारे साथ और बिट्टी से हम जानकारी लेंगे। देखो इनका क्या है, हम नॉलेज चेक कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ पता चल जाएगा, 4th क्लास की बिटिया है तो वो यहाँ पे जो उपलब्धियाँ हैं, क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं, और आगे इनको एक मजबूती मिले। और आशीर्वाद है हमारा कि आप बहुत आगे जाओ और जो आपकी इच्छा हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई IPS बनना है, तो वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सबसे पहले बेटा ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम सृष्टि चंद्र निषाद है। सृष्टि चंद्र निषाद है। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। आपके स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल का नाम CMS गोमती नगर एक्सटेंशन है। क्या है, फिर से बताइए। CMS गोमती नगर एक्सटेंशन। CMS गोमती नगर एक्सटेंशन। ओके, थैंक यू। और आपका जो टाइमिंग है कितने बजे का है स्कूल का? जी 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। अच्छा, 8 से 1 बजे तक। तो घर से कितने बजे निकल जाते हैं? मैं निकल जाती हूँ 7 बजे। अच्छा, टाइम से उठ जाते हैं कि मम्मी जगाती है रोज? उठ जाते हैं अपने मन से? हाँ, टीचर? कभी कभी मम्मी जगा देती, कभी कभी खुद से उठ जाती। अच्छा, और टीचर जैसे लेट हो गया तो डांटते हैं? लेट ज्यादातर नहीं होता है। मैडम है या फिर कोई सर जी है? मैडम है। मैडम है, बहुत अच्छी बात है जो मैडम जी हैं आपकी। क्या नाम है उनका? मेरी मैडम का नाम अग्रणी दीक्षित है जी। अभी उनकी मम्मी बीमार हैं, इसलिए वो अभी घर पे हैं, इसलिए हमें अभी फरा मैम पढ़ाती हैं। अच्छा, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, एंट्री करते हैं सुबह में, तो संबोधित कैसे करते हैं? संबोधित मतलब हम उनको नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, इसको कहते हैं संबोधन करना, संबोधित। मैडम जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी है। तो इस तरह से ये सब बहुत, अभी तो आप 4th में हैं तो ज़्यादा ऊपर की बातें नहीं पूछेंगे। अब ये बताइए, आप स्कूल में जब फंक्शन होता है तो क्या वहाँ गाना आना का जो भाग लेते हैं, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम, उनमें आप भाग लेते हैं? हाँ, लेते हैं। अच्छा, कोई गाना आना गाते हैं कि नहीं? गाना एक गाया था। अच्छा, एक गाया था। हर साल नहीं गाते? हर साल नहीं गाते। अच्छा, उसमें भाग लिया है। कौन सा गाना गाया था, सुना? ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं
तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। इससे क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? एक तो पता चल जाएगा सभी को कि आपकी आवाज कैसी है, राइट, और हमारा उच्चारण कैसा है। उच्चारण सिखाते हैं ना, उच्चारण समझते हैं ना, किसको बोलते हैं? उच्चारण उसको बोलते हैं जैसे हम किसी शब्द को बोलते हैं। यस, तो ये बहुत जरूरी है। उच्चारण अगर हमारा मुंह खोल के पढ़ते हैं, बोलते हैं ना मुंह खोलो जोर से बोलो, तो जितना हम उच्चारण सही पढ़ेंगे वो शब्द सही निकलेगा और वो सामने वाले को समझ में आएगा। और कहीं टाइप हो रहा है अगर ऑटोमेटिक, जैसे कि आजकल मोबाइल में है, तो वो टाइप भी सही होगा। हमारा अगर उच्चारण सही नहीं है तो ना टाइपिंग सही होगी, ना सामने वाले को सुनाई सही देगा। फिर हम रोटी कहेगा तो धोती समझेंगे तो वो नहीं चलेगा। ये होता है, हम बोल कुछ और रहे हैं, सामने वाले को नहीं समझ में आए तो आए आए, ये होता है। इसलिए उच्चारण बहुत ही जरूरी है, सही उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, आपने गाना सुना दिया, इसके बाद और आपको स्कूल में जैसे कि कोई ना कोई ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है, आपका कोई उसमें नंबर आया कि नहीं? जैसे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है, कोई प्रतियोगिता जीतते हैं? आया है। आया है, अच्छा। कौन सी प्रतियोगिता थी? एक प्रतियोगिता थी जिसमें हम लोगों को 3D आर्ट बनाना था। अच्छा, वो चलेगा, पेपर कोई से बनाते थे 3D आर्ट, उसमें मैं सेकंड आई थी। ओहो, क्या बात है। अच्छा, कुछ दिया था कि नहीं सेकंड में? क्या दिया था, मेडल या ट्रॉफी? ट्रॉफी, अच्छा ये है क्या? ये देखिए बिटिया को, देखो मेडल भी मिल चुका है। तो ये जो लिखा है तो शायद आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि सेल्फी है, हम अभी घुमा देंगे जब सर्टिफिकेट दिखाएंगे। तो बिटिया बहुत तेज है पढ़ने में। और शाम को कितने बजे आते हैं घर पे? जिस दोपहर को छुट्टी हो जाती है? हाँ, दोपहर में छुट्टी हो जाती है। अच्छा, 2 बजे घर पे आ जाते हैं। जस्ट एकदम शॉर्ट में, जैसे केजी में जाते हैं हम, केजी में हैं सबसे पहले, तो केजी में सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं? केजी में सबसे पहले हमको ये बताया जाता है कि कैसे, कहाँ पे कौन सा शब्द यूज होता है, जैसे एन, ऑन, अंडर, ये सब पढ़ाया जाता है। ABCD अच्छे से लर्न कराई जाती है। जी जी, बिल्कुल सही। और मात्राएं भी बताई जाती है। यस यस, मेन तो मात्राएं हैं। दूसरी क्लास में? दूसरी क्लास में हमको पढ़ाया जाता है नाउन्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब पढ़ाया जाता है। इंग्लिश जोड़ दिया जाता है। हाँ जी। तीसरी में हम लोगों को बहुत सारा अंदर का पढ़ाया जाता है, जैसे पॉजेसिव नाउन्स, एस्ट्रोफे, जी। ये सब। अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट में, चौथी क्लास में? अभी तो चौथी क्लास में हम लोगों को PBL ऐड हुआ है, जिसमें हम लोगों ने रेस्टोरेंट बनाया था। अच्छा अच्छा। तो उसमें मैं वेलकमर थी कि सबको वेलकम करना है। यस यस। वो किस तरह से सम्मान करना है? तो कुछ इस तरीके से, वेलकम सर, वेलकम मैम, हाउ वाज द फूड, डू यू वांट टू ऑर्डर समथिंग एल्स, हाउ मच रेटिंग डू यू वांट टू गिव आउट ऑफ 5, ऐसे। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, इसी को कहते हैं नॉलेज चेक। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और हमारा उद्देश्य यही है, जागरूकता लाना, जगाना, मोटिवेट करना। और मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादातर हम इसीलिए बनाया करते हैं, सिर्फ हम सोशल मीडिया में नाचने गाने के लिए नहीं आए, मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ। पर आजकल की दुनिया ऐसी है कि हमको भी अपना खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कुछ वीडियो कभी ऐसे आते हैं, पर हम उस तरह के वीडियो कभी हमारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे जिससे कि हमको शर्मिंदा होना पड़े। बिटिया है, इससे क्या है, जो आपके घर में बच्चे हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसलिए हमें बिटिया का जो है इंटरव्यू है, छोटा सा समझ लीजिए, और चौथी क्लास की छात्रा है। हमारे क्षेत्र में जितने स्कूल हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें कि बिटिया की जो इंग्लिश है, हिंदी है, ऐसे जैसे हिंदी में किसी को सम्मान करना है तो कैसे करते हैं, जैसे कोई हमारे बड़े वो आ गए, MD आ गए और प्रिंसिपल साहब आ गए, टीचर हैं हमारी, सभी लोग, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, तो वहाँ बोलने में डर लगता है। हाँ, कभी कभी लगता है। हाँ, यही तो नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल डरने का नहीं, अभी से मजबूत हो जाना, क्योंकि आगे चल के जब इंटर, बीए, बीकॉम और बड़े फंक्शन में जब हमारी एंट्री होगी कभी, तो एंट्री भी ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि नहीं भाई, क्या नाम है आपका? सृष्टि चंद्र। हाँ, कि सृष्टि चंद्र निषाद भाई आ रही हैं, तो तालियों से स्वागत होता है, तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है, फिर हम जो डरते हैं, शर्माते हैं, वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे जो डीएसपी साहब हैं माननीय राजू निषाद जी, उनके स्वभाव कैसा है देखिए, तो उनके साथ जब कभी आएंगे तो आप बैठिए, डिस्कस करिएगा। हम आ गए तो ऐसे जितने भी हमारे बड़े अपने से गुरुजन समझ लीजिए, उनके साथ सामने से डिस्कस किया जाता है, लड़के करने का, सर बैठ, सर मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, कुछ ना कुछ सवाल करना है। इससे क्या होगा, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है, हमारा डर निकल जाएगा अंदर का। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने बड़ों का आदर मान सम्मान नहीं करेंगे, हमारे माता पिता हैं, वो माता पिता का रिश्ता एक अलग है, लेकिन 24 घंटे हम उनको अगर माता पिता ही मान के चलेंगे तो हम इनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि चाहे कितने ही बड़े टीचर क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए आपको एक चीज़ और आज से सीखनी है। आज आपको हम बोल रहे हैं कि मम्मी पापा तो हैं ही हमारे, वो कहाँ जाएंगे, वो तो हैं ही, उन्होंने जन्म दिया, रिश्ता उनके साथ है, पर कभी कभी उनको हम मम्मी पापा की जगह अपना टीचर समझ लें। क्या? टीचर समझ लें। जैसे कि टाइम है हमारा कि 1 घंटे मम्मी पापा से हमको ज्ञान लेना है, तो उनको मम्मी पापा छोड़ दीजिए, सर मुझे ये चीज़ के विषय में आपको बताना है, आप मेरे अभी इस टाइम मम्मी नहीं है, ठीक है, आप मेरी टीचर है इस समय, और आपको मुझे इस चीज़ को बताना है। ये आपको कह देना है कि आप मेरे इस समय 1 घंटे के लिए मेरे टीचर नहीं है, वो मेरी मम्मी नहीं है, सॉरी, आप मेरे टीचर हैं। पापा हो गए तो उनको अगर समय नहीं है, जब समय मिले, पापा आप मेरे 10 मिनट के लिए टीचर बन जाइए ना, 10 मिनट के लिए टीचर बन जाइए ना। तो उनसे वही सवाल करना है जितना उन्हें ज्ञान है। मम्मी को जितना नॉलेज है वो उतना ही सवाल करना है। अब मम्मी पापा को जैसे नहीं मालूम है कोई चीज़, अब आपने हाई लेवल का पूछ लिया तो वो उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा, दुख भी पहुंचेगा, उनको ये एहसास हो जाएगा कि काश मुझे इस चीज़ का नॉलेज होता और मैं अपनी बिटिया से ज़्यादा अगर और नॉलेज रखता तो आज अपनी बिटिया को मैं ज्ञान दे सकता था। आज हम अपने गरीबी के कारण समझ लीजिए, या हमारी बहुत सारी ऐसी मुसीबतें थी जिसके कारण हम वो एजुकेशन लेवल पार नहीं कर पाए जो आपको हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए हम ऐसे चीज़ों से जुड़े रहते हैं। अब हमारे गरीब बच्चे हैं, हम खुद नहीं पढ़ाई कर पाए उतनी, हमने 30 साल के बाद पढ़ाई किया, 30 साल की उम्र के बाद हमने पढ़ाई इंटर किया। आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई ही तो है, ये आपसे ज्ञान मिलता है, आपसे हम कुछ सीख। अभी आप क्या हैं, हमारे गुरु नहीं है। आपसे हमें अगर कुछ सीख के जाएंगे तो आपको हम अपना गुरु बना लेंगे। बच्चा अगर कोई सिखा देता है बड़े को कोई शब्द तो वो होता है गुरु, लेकिन ये चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको अगर कोई बच्चे से ज्ञान मिले कुछ भी तो वो आपका गुरु है। इसलिए हमारे जो मम्मी पापा हैं वो अपने बच्चे को अपने से बढ़ के बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी बात का कभी बुरा नहीं लगाने का। डांटेंगे कभी भी तो अच्छे के लिए डांटेंगे। यही सबसे बड़े हमारे गुरु हैं। सबसे पहले गुरु माता पिता हैं, इसके बाद सभी गुरु शुरू होते हैं। जन्म इन्होंने दिया, गुरु ये हमारे सबसे बड़े हुए। इसके बाद हमारे गुरु जब हमको स्कूल में दाखिला करा देते हैं, दूसरे गुरु मिल जाते हैं और ऊपर जाते हैं। फिर हम जैसे कि IPS की बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो हमारे गुरु अलग होंगे जो वहाँ से हमें ज्ञान मिलेगा। तब तो हम अच्छे सक्षम बनेंगे, देश की सेवा कर सकेंगे, कुछ अच्छा बनेंगे। सही है ना? तो देखिए बिटिया का जो नॉलेज है वो चेक करने के हिसाब से आपको ये मेन चीज़ है कि आपको मोटिवेट करने के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया और आपने देख ही लिया। और बिटिया के देखिए मैं सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। इनका लिखावट कोई बात नहीं है, देखिए कुछ ना कुछ बहुत सारे ढेर सारे, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देखिए 4 साल की बिटिया है, 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22। ये देखिए, क्या आप भी ये पाना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप ये सृष्टि के जैसा बनना पड़ेगा, और बनना है तो आप पढ़ाई करिए। और देखिए, ये देखो, ये स्टार जो मिलते हैं ना हमारे सोशल मीडिया में, बारिश होती है जिसको पैसा आता है, तो ये बिटिया को देखो स्टार मिले हैं। मैं दिखाता हूँ आपको निकाल के। देखो, मेडल से सम्मानित हुआ, और ये देखिए स्टार। अच्छा बेटी, ये किस लिए दिया गया था स्टार, क्यों मिला? ये ब्रिलियंट स्टार है। ओहो हो। जैसे कोई बच्चा बात नहीं करता, टीचर की बात सुनता, पढ़ाई अच्छे से करता, तो उसको मिल जाता है। ओके, तो वही हमने बोला ना अभी कि नॉलेज चेक, टीचरों ने भी नॉलेज चेक किया और भैया नॉलेज में पास हो गई चेक में, तो ये स्टार मिल गया इनको। यही होता है जब बच्चा अच्छे से बोलता है अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर के साथ में, बच्चों के साथ में, कोई पार्टी में जाते हैं, कोई अपने शादी समारोह में जाते हैं, तो वहाँ सबके साथ में अभिवादन अच्छा होना चाहिए। ये सिखाने की जरूरत नहीं कि मम्मी बोले कि इनको नमस्ते करो तो नमस्ते करना है। ये भी नहीं देखना है कि कौन है ये, ठीक है। अगर इंग्लिश में आपको बोलना है सुबह है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकल, या जो भी अपने उम्र के हिसाब से, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो ये उनको अगर बोलेंगे बहुत अच्छा, सबसे आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद जब सबका मिल जाता है तो चमत्कार हो जाता है। ये होता है। थर्ड में टॉपर है। हाँ, थर्ड में टॉपर है भैया, थर्ड में नंबर 1 टॉपर है, सबसे टॉप। आप क्या चाहिए बताइए। तो ये चीज़ भी आपको कुछ जो हमारे पास ज्ञान है देखिए वो आपको दे रहे हैं। कहीं भी आप जाइए तो वहाँ से जो भी हमारे सम्माननीय माननीय हमारे पापा मम्मी पापा के, तो इससे क्या होता है पता है, जब आप उनके जहाँ गए हैं आपके मम्मी पापा, उनके मेहमान जो भी हैं उनसे जब आप पहले ही बोल देते हैं गुड इवनिंग अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल, या गुड आफ्टरनून अंकल, नमस्ते अंकल, तो क्या होता है पता है, आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन मान सम्मान किसका बढ़ रहा है पता है? मम्मी पापा। यस। तो वो फिर सोचते हैं अरे आपकी बिटिया तो बहुत अच्छी है। ये होता है, अपने माँ बाप का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमको बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए। अब हम एक बच्चे की तरह रहेंगे, उनको कैसे पता चलेगा बिटिया पढ़ रही, तब वो तुरंत पूछेंगे वो क्या नाम बिटिया, किस क्लास में हो, वो पूछेंगे जब आप उनसे अच्छे से बात करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, समझ लीजिए फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देखेंगे, सभी जगह देखेंगे दर्शक। वहाँ भी बड़े बड़े गुरुजन जुड़े हुए हैं हमारे जैसे, उनके लिए आपको क्या कहना है, उनको संबोधित करना, चलिए उनके साथ बात करनी है। जैसे आपके सामने हजारों लोग खड़े हैं तो कैसे बात करनी है? नमस्ते गुरुजी। तो सभी को क्या बोलेंगे जो देख रहे हैं दर्शक, वो तो जानते हैं ना आप कि लोग देखेंगे ये वीडियो, उनके लिए क्या कहना है? सभी को उधर मेरा देख के, नमस्कार। उधर देख के, हाँ सभी को मेरा नमस्कार जी। और जो फेसबुक फैमिली, क्या कहेंगे फेसबुक फैमिली को? फैमिली मतलब बहुत बड़ा परिवार है ये, फेसबुक फैमिली है। जैसे ऑल फेसबुक फैमिली, ऑल फेसबुक फैमिली को हैप्पी धनतेरस। आज क्या है? आज धनतेरस। यस, तो बोलिए हैप्पी धनतेरस टू ऑल द फेसबुक फैमिली जी। और हैप्पी दिवाली उसी तरह, हैप्पी दिवाली ऑल फेसबुक ऑल फेसबुक फैमिली। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया की तरफ से, जो भी हमको मिला। समय हो रहा है इसलिए हमें जाना है, दोबारा कभी आएंगे तो बिटिया का फिर से इंटरव्यू होगा, और जो भी इनकी उपलब्धियां हैं वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से, अपनी फेसबुक आईडी के माध्यम से दिखाएंगे। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आशीर्वाद है आपको, हमें बहुत अच्छा लगा आपके से बात करके। और ये जो वीडियो बच्चे देखेंगे उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, बिटिया को आशीर्वाद प्रदान करें। इसी के साथ एक छोटा सा वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जी।